एक बार की बात है, राजाओं के शासनकाल में एक राजा राज्य करता था जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था, जो सभी देशों पर विजय प्राप्त कर चुका था। बस एक देश से हार जाता था। जब भी किसी तैयारी के साथ जाता था वो परास्त होकर चला आता था। एक बार की बात है, जब राजा सिकंदर अपने सैनिकों के साथ अपने मंत्रियों को भी श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। सभी मंत्री अपनी अपनी सैनिक लेकर चल दिए। जब श्रीलंका के समुद्र तट पर पहुंचे तो श्रीलंका के सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और सिकंदर के सभी सैनिक व मंत्री वहां से भाग खड़े हुए। कुछ ही दिन बाद फिर सिकंदर ने अपनी मंत्रियों और सैनिकों को श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए बोला और फिर श्रीलंका के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर के सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। सभी मंत्री और सैनिक फिर वहां से भाग खड़े हुए। राजा सिकंदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राजा अपने मंत्री से पूछा, आखिर श्रीलंका हमारे सैनिकों पर किस तरह से हावी हो जाता है और आप लोग हार कर चले आते हैं? मंत्री बोला, महाराज हमारी सैनिक कम पड़ जाते हैं इसलिए हम लोग वहां से हार कर चले आते हैं। सिकंदर बोला, आप लोग जाते कैसे हैं? मंत्री बोला, हम सभी लोग नाव लेकर जाते हैं और फिर उस तरफ नाव को किनारे पर बांध देते हैं और उसी नाव से हम फिर वापस हो जाते हैं। नाव वाली सारी बात राजा को समझ में आ जाती है। अगले दिन फिर राजा ने ऐलान किया कि फिर हमें कल युद्ध पर जाना है और सभी सैनिक को अपने अपने घर से एक एक लीटर मिट्टी का तेल भी ले जाना है। और इस बार ज्यादा सैनिक नहीं, सिर्फ 5000 सैनिक जाएंगे। सैनिक बहुत खुश हुए कि कल राजा स्वयं जाएंगे और श्रीलंका को चारों तरफ से घेर कर जला देंगे। अगले दिन सभी सैनिक अपने अपने घर से एक एक लीटर तेल लेकर उपस्थित हो गए। इस बार राजा स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। सभी सैनिकों को समुद्र पार जाने के बाद राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि अपनी अपनी मिट्टी का तेल उस नाव में डाल दो और नाव को जला दो। सभी सैनिकों ने नाव को जला दिया। राजा ने बोला, अब अपनी अपनी जान और अपने परिवार का जान आपके हाथ में है। अब आपको क्या करना है आप खुद सोचो। आपको अपनी जान गंवा देनी है, अपने परिवार का जान बचाना है या नहीं बचाना। सभी सैनिकों ने युद्ध जोश के साथ लड़ा और 500 सैनिकों ने 5000 सैनिकों को हरा दिया। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा। अब आपको क्या समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ? जब सभी सैनिकों जाते थे उन लोगों के पास एक ऑप्शन रहता था कि हम लोग नाव पकड़कर भाग जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हुआ कि या तो मारो या फिर मरो, या तो मारो या फिर मरो, बस यही था। तो हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन की वजह से वो लोग हार जाते थे। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम वहां से भाग खड़े होंगे। नहीं दोस्तों, जब तक आपके पास ऑप्शन रहेगा ना तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। ऑप्शन को साइड में करो और लगातार सिर्फ एक ही चीज को फोकस करो। जब एक लक्ष्य रहेगा तो हरगिज आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। बाकी आपको क्या समझ में आया आप जरूर कमेंट में बताना।